सोचिए इस साधु को, राजेंद्र पाल गौतम हो, चंद्रशेखर राय हो, या फिर देश भर में कहीं भी कोई बहुजन समाज का आदमी कुछ बोलता है अपने हक अधिकार की बात, अपने शोषण के खिलाफ, ये आदमी उसको मार देंगे, काट देंगे, 10 करोड़ का जुर्माना। अब इस शख्स पर ये खुद को साधु कहता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंसान है। अब इस पर FIR दर्ज हुआ है तमिलनाडु में। वहीं अमित मालवीय जो BJP IT सेल का प्रमुख है, उस पर भी FIR दर्ज हुआ है। एक पीयूष राय पर भी FIR दर्ज हुआ है जिसने उस खबर को शेयर किया था। उदयनिधि के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, क्योंकि अमित मालवीय ने तो उसको जेनोसाइड कहा था कि उन्होंने जेनोसाइड की बात की, जबकि उन्होंने कहा था कि ऊंच नीच खत्म करेंगे। ये शख्स कह रहा था, ये बाबा, कि मैं तो जाऊंगा वहाँ, उदयनिधि से मिलने जाऊंगा, उसका सर कलम करूंगा, 10 करोड़ का इनाम दूंगा। अब इनके खिलाफ FIR हुआ है। उसके बाद अब ये राजा ने मोर्चा खोल दिया है। ये राजा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, पेशे से वकील हैं, DMK के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जो गैर बराबरी करे, जो हमारा शोषण करे, उस धर्म को हम कैसे मानेंगे, कैसे अच्छा कहेंगे। सोचिए, खुद RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भैया 2000 साल से शोषण चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। अब बताइए कि क्या अपने खिलाफ होने वाले शोषण, गैर बराबरी, ज्यादती के खिलाफ बोलना भी अपराध है? आप मुझे जबरदस्ती कहेंगे कि आप इस धर्म को मानिए जिस धर्म में आपका शोषण हो रहा है? सोचिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने घनानंद को विलेन और पेशवा को हीरो बना दिया। ये वही लोग हैं जो मायावती को, मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव को चोर कहते हैं, कांसीराम साहब का बदनाम को करते थे। ये वही लोग हैं जो CB सोरेन को जेल में डाल देते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 2000 सालों से हो रहा है। खुद मोहन भागवत कह रहा है। आज और बढ़ गया है। जो कल तक मैंने एक स्पीच में कहा था, जो कल तक आपको कहते थे कि समुंदर मत लांघो, अंग्रेजी मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, वही लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा समंदर लांघे। लेकिन अब वो दिन खत्म हो रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है। अब सबके पास अपना मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, और पूरा देश, ग्लोबली बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। उदयनिधि को अब आप डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं। लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं। और सोचिए FIR भी हो रहा है। तो पहले बहुजन समाज के लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। आज भी फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा पर बात करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और सवाल है कि जब खुद RSS प्रमुख ने जो कहा है वो मानेंगे। उनका एक और बयान आया है कि भैया हम लोग तिरंगा, जो RSS ने 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, और वो अब कह रहे हैं कि हम तिरंगा के लिए जान दे देंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ। सोचिए किस तरह से चंद्रशेखर जो मंत्री हैं बिहार सरकार को, उनको धमकी दी गई थी। किस तरह से आलोक कुशवाहा को धमकी दी गई थी। किस तरह से राजेंद्र पाल गौतम को धमकी दी गई। किस तरह से आए दिन अब उदयनिधि को धमकी दी जा रही है, ये राजा को धमकी दी जा रही है। लेकिन ये जितना धमकी देंगे लोग उतना बहस करेंगे, और बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं। SC ST OBC किसान जातियों को लोग एकजुट हो रहे हैं, और उनको पता चल गया है कि कभी सिखों को मारा, कभी मुसलमानों को मारते हैं, कभी जाटों को मारा, आरक्षण मांगा तो, कभी गुर्जरों को मारा, कभी पटेलों को मारा, आज मराठों को भी मार रहे हैं। तो ये जातिवाद जो है उसका शिकार सब है, और ये कहाँ से आया है ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन यकीन मानिए लोग सजग हैं, जागरूक हैं। और सबसे ज़्यादा पहले जो लोग कर्मकांड के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, अब वो मीडिया के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब कोई मीडिया की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, और उनको लगता है कि देर सवेर ही सही, अब सचेत रहने का समय है, और इनकी बातों में आना नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस है मैं बता रहा हूँ। भानु नंद X ने लिखा है, सोचिए किस तरह से इस देश में घनानंद को बदनाम किया गया, और जिस आदमी ने जातिवाद को लागू किया पेशवाओं ने, उसको महान कहा गया। शिवाजी महाराज के इतिहास को ख़त्म किया गया, साहू जी महाराज के इतिहास को ख़त्म किया गया। इन सब इतिहास को जिंदा किसने किया? फूले साहब ने।
तो सोचिए, अब देर सवेर सब फूले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज को पढ़ रहे हैं और उनके न्याय को अमल में ला रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहा है, वहाँ भी लोग रोक रहे हैं। कौन लोग रोक रहे हैं आपको पता है? वहाँ लोग हंगर स्ट्राइक पर। और ये वो खिलाड़ी हैं, ये लोग जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी का कोई एजेंडा आएगा पट से बोलने लगते हैं। तो सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। और तेजस्वी यादव का ये बयान का सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया शादी ब्याह के लिए जाति खोजोगे और जाति जनगणना से दिक्कत हो रही है। ये भी सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। आप बताइए, ये लोग शादी जो अपने जात में करते हैं कि नहीं करते? लेकिन फिर भी ये जातिवादी नहीं है। शादी करना है अपने जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई, किस बात का डर? और 2015 में बिहार चुनाव में आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और अब जब डर लग रहा है 2024 में, तो कह रहे हैं कि समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। दरअसल दलित समाज की एकजुटता ने इनकी चूल्हे हिला दी हैं। और अब ओबीसी जिस तरह से एकजुट हो रहा है, स्टालिन के बाद, उदयनिधि के बाद, चंद्रशेखर राय के बाद, मौर्य के, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद, इनको लग रहा है कि SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। और किसान आंदोलन के बाद किसान जातियाँ एकजुट हो रही है। अब इनका गला सूखने लगा है। और इसीलिए ये राजा ने तो और कहा। और सोचिए, प्रियांक खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, खड़गे उनका बेटा है प्रियांक खड़गे, ये भी मंत्री हैं। तो दक्षिण भारत में तो आग लगी हुई है। बहुजन आंदोलन, सोशल जस्टिस, वो साफ कह रहे हैं हम उस व्यवस्था को, उस धर्म को नहीं मानेंगे जो हमें छूत अछूत गैर बराबरी का दर्जा दे, जो हमारा शोषण करे, कोई नहीं मानेगा। तो इस पर तो लाइन चली है। पहले तमाम लंबी फहरिस्त है, लोग अपने हक अधिकार की बात उठा रहे हैं और कोई डरने वाला नहीं है। देखिए, टोटी चोर पकड़ा गया, नाम है उसका प्रिंस मिश्रा। ये बिहार में ललन यादव विधायक है आरजेडी के, उनके घर से टोटी चोरी कर ली गई थी। सोचिए, लोग अखिलेश यादव को टोटी चोर कह रहे थे। तेजस्वी यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जाति को लेकर। और ये देखिए, दिलीप मंडल आगाह कर रहे हैं कि संसद और विधानसभाओं में SC ST OBC की संख्या घटाने की साजिश के तहत एक ऐसा महिला आरक्षण बिल आ सकता है जिसमें SC ST OBC का आरक्षण न हो। सबको बता दें कि नज़रें खुली रखें, वरना शहरी फुरफुर बोलने वाली चालाक एलीट महिलाएं आपका हक मार लेंगी। SC ST OBC की मेहनत कर सरल ईमानदार महिलाएं रह जाएंगी। और अखिलेश यादव ने कहा है कि जब अंग्रेजी से इतनी नफरत है तो भाजपा का नाम भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में दल कर लीजिए और भाजद रख लीजिए। अखिलेश जी का अलग ही एक स्वैग है। और बोलता हिंदुस्तान ने एक खबर दी, असम पुलिस ने मुस्लिम बिजनेसमैन से कहा अगर 2.5 करोड़ नहीं दिए तो जिहादी बताकर एनकाउंटर कर देंगे। IPS समेत 9 लोग गिरफ्तार, मुस्लिम बिजनेसमैन से कहा। सोचिए। और ये है ये राजा की ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिलीप मंडल ने लिखा है, भाई ये राजा और उनके अनुसूचित जाति के पुरखों को सनातन ने सदियों में जो दिया उसे ये राजा ने सूद समेत लौटा दिया। हो सकता है थोड़ा और बाकी हो, ये सब शांतिपूर्ण हो रहा है, यही भारत की खूबसूरती है। पूरे द्रविड़ आंदोलन में हिंसा नहीं हुई, भाषा आंदोलन में बेशक सरकार ने हिंसा की थी। राजा के क्रोध को समझिए, निकलने दीजिए उस गुस्से को, यह समाज सुधार की प्रक्रिया है। वैसे अगर हिसाब बराबर हुआ तो सब लोग आगे बढ़ें। G20 में दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं, उनका स्वागत करें। अब सब मिलकर रहें, भवतु सब मंगलम। ये राजा ने की HIV कुष्ठ रोग से सनातन की तुलना आज तक की खबर है। कितना भी खबर चला लें, ये खबर चलाने वाले जो हैं वही देखने वाले हैं। SC ST OBC के लोग अब इनके बातों में नहीं आने वाले हैं। उदय स्टालिन के ट्वीट तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए तमिलनाडु की तिरुचि पुलिस ने अमित मालवीय के खिलाफ केस दर्ज किया है। वही पुलिस है तमिलनाडु पुलिस जिसने वो अभी एक बिहार से एक पत्रकार को उठाया था जो गलत खबर बता रहे थे। मेरे विचार इस तरह दोनों साइड से केस हो चुके हैं। तमिलनाडु पुलिस को तो आप जानते ही हैं, फेक न्यूज़ वहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। उदय ने जिनोसाइड यानी नरसंहार बोला ही नहीं, सनातन विचार के अंत की बात की है। मालवीय जी को वैचारिक लड़ाई का वैचारिक जवाब देना चाहिए, ये हिंदू धर्म में सुधार का मैटर है। अमित मालवीय ने जो झूठ बोला है उसको रिकॉर्ड, ये देखिए सीधे सीधे नितिन मिश्रा ने टैग करके पूछा है, चंचूर न्यायपालिका में आरक्षण लागू करो, जजों की नियुक्ति में ब्राह्मणवाद, जातिवाद और बेमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अब इस बात को बल दे दिया है। खुद RSS के प्रमुख कह रहे हैं कि 2000 साल से जातिवाद है। अगर हमारा समुदाय 80% है, जो कि मेरा मीडिया मैनेजर ये लिख दे कि हमारे समुदाय का नरसंहार यानी जिनोसाइड होने वाला है, तो मैं तो अपने मीडिया मैनेजर को फ़ौरन नौकरी से निकाल दूंगा।
तो ये जो मालवीय है उसने बहुत ज़्यादा बीजेपी को अमित मालवीय ने कमज़ोर किया है और उसके ट्वीट की वजह से उन पर अब एफआईआर कर दी गई है। इंडिया नाम संविधान से नहीं हट रहा है, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये दिलीप मंडल ने अपडेट किया है कि ये इंडिया नाम नहीं हटने वाला है। और ये राजा और उनका सोचिए, और ये सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। अंततः आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जुबान पर सच्चाई आ गई, चाहे दिखावे के लिए ही सही हो। सामाजिक व्यवस्था में हमने बंधुओं को पीछे छोड़ दिया, उनकी देखभाल नहीं की और 2000 सालों तक चला। मोहन भागवत अगर ऐसा है तो जातिगत जनगणना का समर्थन क्यों नहीं करते? बीजेपी को तो हमेशा बसती रही है, तो अब नहीं चलेगा। बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक है और सोचिए, जो काम बीजेपी करती है कांग्रेस उसमें पीछे नहीं है। दिल्ली में अखबार पशुधन का निःशुल्क बीमा, दिल्ली में भी अखबार में कांग्रेस बीजेपी का एक ही मेथोलॉजी है जिस पर काम कर रही है। धन्यवाद, ये हमेशा से सेटल मैटर है, विवाद की कोई बात नहीं है। 21वीं सदी में सबको बराबर का हक मिलेगा। और ये तस्वीरें दिलीप मंडल ने शेयर की है। सिर्फ सवर्ण महिलाओं को ही आरक्षण क्यों? SC/ST महिलाओं को अलग से मिलना चाहिए। इसको लेकर लगातार लोग जागरूक कर रहे हैं। और लल्लन टॉप का एक खबर सोचिए, अडानी समूह को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है। कथित तौर पर अडानी ग्रुप से जुड़े लोगों ने 8 फंड्स के जरिए ग्रुप के शेयर को खरीदा था, जिनमें से 6 फंड्स बंद हो चुके हैं, बिजनेस पेपर मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है। और सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है मोहन भागवत, सामाजिक संस्था में हमने अपने बंधुओं दलित SC/ST OBC को पीछे छोड़ दिया, हमने उनकी देखभाल नहीं की। मंदिर का चाबी सौंपिए, दान पेटी की चाबी सौंपिए, ट्रस्ट में उनको जगह दीजिए और पुजारी तो बनाइए SC/ST OBC को, किसान जातियों को, तभी तो सब हिंदू एकजुट होंगे। अब मोहन भागवत को चाहिए कि वो केंद्र में खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की मांग करें। साथ सरकार से मांग करें कि यह 2000 साल तक पीछे छोड़े गए लोगों को आने लगे और SC/ST OBC को, किसान जातियों को, अल्पसंख्यकों को संपादक बनवाइए टीवी अखबार में, सारा मलाई खाएंगे। ऐसे कैसे होगा? और सोचिए, 2 बड़े कलाकार रहा सहा डाउट भी कर, समाज सुधार आंदोलन के मामले में जिन लोगों की समझ पर सबसे ज़्यादा यकीन करता हूँ, यानी पा रंजिता और बेंटी रामन ने उदय स्टालिन का समर्थन कर दिया है। और ये हैं वो तमाम पत्रकार मीडिया में, वन नेशन वन इलेक्शन, CA इंडिया, भारत, UCC, पाकिस्तान की महंगाई पर, यूक्रेन की लड़ाई पर, सीमा हैदर पर, इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, मणिपुर पर सवाल नहीं करते हैं। इन पत्रकारों में एक भी SC/ST नहीं है, एक OBC है, दीपक चौरसिया, एक भी नहीं है। सोचिए, तो ये सुधीर चौधरी किसान समाज से आते हैं, दीपक चौरसिया, बाकी सारे सवर्ण पत्रकार हैं। इनमें दलित पिछड़ा जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे होगा? नवीन जय हिंद, पता नहीं क्या काया पलट हो गया है। 2023 में कितने मोबाइल थे देश में, कोई बताएगा? वैसे ही पूछ रहा था जानकारी के लिए। UDI ने कहा है कि 135 करोड़ का आधार कार्ड जारी कर चुकी है, मतलब इस देश के 135 लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है। और घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गद्दे खा रहे हैं चवरप्राश। गडकरी के इस बयान को लेकर लोग तंज कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये सारा जो बयान है, ये बयान जो है वो जानबूझकर दिया जा रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने अब राजस्थान के लोगों को पागल कहा, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। और आज एक आदमी की सनक ने भारत और इंडिया को आपस में लड़ा दिया है। विनोद कापरी ने ट्वीट किया है, देखते हैं इस पर क्या होता है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो वायरल है, ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन तेजस्वी यादव की बात, ए राजा, उदय निधि, इन तमाम लोग जो हैं अब सोशल मीडिया पर एकजुट हो रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी में कुछ गिने चुने दंगाई एंकर्स को बैकआउट करने का प्लान बना रही है। सोर्सेज की माने तो अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, इन तमाम पत्रकारों के शो में अब इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग खबर है। और ऐसा हो गया तो सवाल है कि टीवी देखेगा कौन? और किसी ने कहा कि इसमें अंजना ओम कश्यप का भी नाम जोड़ा जाना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो और सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके पोते चंद्र बोस ने कहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है, सांप्रदायिक पार्टी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कहा इंडिया का नाम बदलने के बजाय मुद्दों पर ध्यान दे। और JNU में मुस्लिम समाज के एक विकलांग छात्र पर हमला हुआ है। NSU के छात्रों ने ABP पर लगाया है मारपीट का आरोप। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। और
सबसे ज़्यादा लोग उस खबर को शेयर कर रहे हैं जिसमें मोहन भागवत ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हमें अपने पापों की प्रायश्चित करनी चाहिए, और जिसने जातिवाद किया है, जिनके साथ जातिवाद हुआ है, उनके खिलाफ उनको मौका देना चाहिए। लेकिन ये बोलने से नहीं होगा। तो सोशल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया के बाद से सोचिए किस तरह से पहले बहुजन समाज के लोग अलग थलग पड़ जाते थे। दक्षिण भारत ने तो मोर्चा खोल दिया है। ये अलग बात है कि हिंदी पट्टी के लोग अभी भी डर रहे हैं। ए राजा, उदयनिधि, चंद्रशेखर, राजेंद्र पाल गौतम, हिंदी पट्टी से लोग जो बोल रहे थे उनको डरा दिया जाता था। लेकिन सोशल मीडिया के बाद से नेताओं के घर में भी टीवी अखबार नहीं चलता है, सोशल मीडिया है, और वो सब लोग दिन रात लिख रहे हैं। और इसी का दबाव है कि देर सवेर ही सही। सोचिए, निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी का सांसद, पैर धुलवा के पिलवाया था ओबीसी को। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरजेडी ने फिर आदिवासी.com ने ट्वीट किया है। तो ये सब पाप हैं पुराने, बहुत पुराना वीडियो है, ये सब छूटने वाला नहीं है। तो सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं। और सोचिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तथा राज्य सरकार में युवा कल्याण खेल मंत्री उदयनिधि ने कहा, नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया। सनातन धर्म भेदभाव पर आधारित है। तो गैर बराबरी भेदभाव जब खुद आपका आरएसएस प्रमुख कह रहा है तो हम लोगों पर क्या कीजिए। तमिलनाडु में स्टूडेंट रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय दलित कुक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सोचिए, तमिलनाडु में अगर आपने जातिवाद किया, आप भले कोई हो, तुरंत कार्रवाई होती है, FIR होती है। उदय स्टालिन के ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए तमिलनाडु की तिरुचि पुलिस ने अमित मालवीय पर केस दर्ज किया है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और वो बाबा पर भी केस दर्ज हुआ है। तो देखिए देर सवेर बाबा का क्या होगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और देर सवेर ही सही तमाम बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी, गला आपका सूख रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, और आपको लगता है कि इस चुनाव में अगर जीतना है तो SC ST का वोट चाहिए। आप लोग बताइए, क्या SC ST OBC के लोग देश भर में एकजुट हुए हैं? सोशल मीडिया की ये ताकत है। और जो भी आरक्षण लागू करे, प्राइवेटाइजेशन खत्म करे, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हो, और खासकर जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, अगर वहाँ आरक्षण लागू नहीं होता है तो माना जाएगा कि चुनाव के डर से मोहन भागवत फिर से मीठी मीठी बात करके बहुजनों को ठग तो नहीं रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।